ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं आज का संवाद। दांत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मानव के शरीर का। आपके चेहरे को वो सुंदर या असुंदर दोनों स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांत ना हो तो आप खाना कैसे खाएंगे, और यदि दांत ना हो तो आपका जो पूरा व्यक्तित्व है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ईश्वर ने हमें ऐसी एक नायाब चीज दी है, लेकिन हम अक्सर उसकी सुरक्षा करने में उतनी भूल चूक करते हैं क्योंकि उसको हम उतना गंभीरता से नहीं लेते जितना शरीर के अन्य अंगों को हम लेते हैं। आज हमने इसी विषय पर बातचीत के लिए स्टूडियो में खास दावत दी है डॉक्टर मनोज तिवारी को। डॉक्टर मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज तिवारी जी का हम परिचय कराएं। दंत रोग विशेषज्ञ हैं। पिछले 1.5 दशक से तमाम मरीजों के दांतों को वो ठीक कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम अक्सर जो पढ़े लिखे लोग भी जी, जो जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, देहाती कहते हैं, वो अपने दांतों की सुरक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है, ऐसा देखा गया है, बनिस्बत जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपने पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्की बात है, जो शिक्षित व्यक्ति है जी हाँ, और जो हमारी शहरों में जो जनसंख्या है और ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, उनमें अवेयरनेस या जिसे कहें हम जागरूकता की अंतर तो है, और उस अंतर के हिसाब से ओरल केयर है। फिर भी दोनों को मिला के हम देखें तो हमारे भारतीय जनसंख्या में अवेयरनेस या जागरूकता काफ़ी कम है। और उस जागरूकता की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा हमारे देश में दंतशय या डेंटल कैविटी जिसे बोलेंगे, या मसूड़ों की बीमारी जैसे जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि सबको पता है कि ब्रश करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, और बिना दांत के आप खाना भी नहीं चबा ही नहीं पाएंगे तो आपका सारी भोजन प्रणाली और सारा सब कुछ जो है वो एक तरीके से प्रभावित होता है। उसके बावजूद आपका अनुभव क्या कहता है? आपके पास मरीज कब आता है? जब बिल्कुल दर्द जो है असहनीय हो जाता है? जी, इसमें सबसे मुख्य बात यही है कि शुरुआत में हम लोग चीज़ों को, कोई भी दांत के जो मरीज हैं, शुरुआत में उस चीज़ को टालते रहते हैं जब तक कि विशेषकर कोई दर्द ना आए या विशेष उसको ऐसा महसूस ना होने लगे, तब तक वो दंत चिकित्सक के पास नहीं आता। शुरुआती दौर में वो स्वयं से ली हुई दवाइयाँ, कुछ पेस्ट, कुछ पेन किलर्स, तो ऐसी दर्द निवारक दवाओं से काम चलाता रहता है। लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको तकलीफदेह होती हैं, तभी वो दंत चिकित्सक के पास आता है, और उस समय तक चीज़ें काफ़ी हद तक खराब हो चुकी होती हैं। उसमें उस व्यक्ति का जिसे बोलें कि जो उसकी परेशानी है वो उस स्तर पर होती है जब उसको ठीक करना एक दंत चिकित्सक के लिए चुनौती भी होता है। उसको आर्थिक रूप से दबाव भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, समय भी उसको काफ़ी खर्च करना पड़ता है। अगर ऐसा हो कि वो शुरुआती दौर में ही थोड़ा सा जागरूक रहे, इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कहा कि जागरूक रहे जी, तो जो दांत है आपका वो बीमार होने जा रहा है या उसका उसका प्रथम लक्षण क्या है? हम सब जो कॉमन मैन है वो दर्द को मानते हैं कि जब दर्द शुरू हो जाए तो लगता है कि दांत खराब हो रहा है, अब डॉक्टर के पास चल। लेकिन उससे पहले भी कुछ लक्षण होते होंगे, जैसे मसूड़ों की सूजन है या मसूड़ों की सूजन कोई दांतों से संबंधित है या वो नहीं? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसमें हम दांत की बीमारियों को 2 रूप में अगर हम विभक्त करें या डिवाइड करें अपन, तो इसमें एक तो स्वयं दांत, अगर दांत में सेंसिटिविटी या सिहरन कुछ खाने पीने पर, कुछ खट्टी चीजें खाने पर, कुछ मीठा खाने पर, किसी विशेष दांत में, चाहे वो नीचे का जबड़े का दांत हो चाहे ऊपर के जबड़े का दांत हो, उसमें किसी भी रूप में उसको सेंसिटिविटी या जिसे कहें कि सिहरन लगे तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए, और दिखाने के बाद उसका उपचार शुरुआती दौर में ही उसका उपचार होना संभव है। एक शब्द हम सुनते रहते हैं, कैविटी। पहले तो बताइए कैविटी है क्या और ये कैसे होती है, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है और ये कितनी खतरनाक है? हाँ, यह सामान्य है? दंतशय या जिसे हम मेडिकल टर्म में डेंटल कैविटीज, डेंटल केरीज जिसे बोलते हैं, वो एक विश्व की सबसे ज्यादा होने वाली परेशानी है जो बहुत ही आम है और बहुत स्तर पर पाई जाती है। इसमें इसका सबसे बड़ा लक्षण ये होता है
कि अगर व्यक्ति ब्रश करते समय जी हाँ, शीशे में थोड़ा सा अपने दांतों को देखे जी। और उसको कहीं काले या भूरे धब्बे जहां पर थोड़ा सा भी खाने पीने का कोई चिपकाव या किसी तरह से कहीं रुकना हो रहा है, या उसको कोई विशेष, हम फिर वही बात करेंगे कि विशेष कोई मीठा या कोई खट्टा खाते समय उसको लग रहा है, तो मान के चलिए कि उसको डेंटल कैविटीज की प्रॉब्लम है। खासकर बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चों, प्रकृति ने हमें दो तरह के दांत दिए हैं। एक तो होते हैं डेसिडुअस, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, एक होते हैं परमानेंट, जिसे हम परमानेंट डेंटिशन, जो हमारे साथ आजीवन रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों में, चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, तो पेरेंट्स को खासकर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 2 टाइम बच्चों को ब्रश कराएं। खुद तो करें ही करें, साथ में उनको हमेशा बच्चों को इस चीज के बारे में बताएं कि कैविटीज होने से क्या क्या हमारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कैविटी हो गई, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यह, इसका उपचार कितना कठिन है या कितने दिन का है, और इसको करा लेने से उन्हें क्या फायदा होगा जीवन में? यह सदैव के लिए उपचार है या इतने समय तक उनके दांत की आयु बरकरार रहती है, अदरवाइज दांत को गंवाना पड़ेगा? जी, हम शुरू से सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इस, अगर आप मूल धारणा पे चलें, शुरुआती दौर में हम दिखाएं, तो अगर कैविटी है तो उसको हम दंत चिकित्सक साफ करके उसमें विभिन्न तरह के आजकल सीमेंट्स मटेरियल्स आते हैं, जिससे उसको वहीं की वहीं हम उस दंत शय के क्षेत्र को साफ करके, उस दांत में जो कैविटी हुई है उसको साफ करके उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये जो रूट कैनाल शब्द है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है? नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की स्थिति तब आती है जब हम लापरवाही करते करते दांत की नस तक दंत क्षय हो जाता है। कैविटी है, उसको बना रहने दें यदि लंबे समय तक, तो दांत को और ज्यादा खराब करेगी। होता क्या, हमारे 3 स्तर होते हैं दांत के। सबसे पहला स्तर एनेमल होता है। एनेमल में सबसे पहले एनेमल में डेंटल कैविटी होगी, डेंटल कैरीज होंगी। उसके बाद उसको भी हम अगर इग्नोर करते रहें, उसको भी हम लापरवाही से उसको छोड़ते रहें, तो धीरे धीरे करके वो दूसरी परत जो डेंटिन है, जो सेंसिटिव लेयर है, जो हमें बताती है, जो हमें इंगित करती है कि हाँ अब आपको सेंसिटिविटी है, आपको दिखा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, हम उसको मानते ही नहीं उस दर्द को, तो उसको सामान्य पेस्ट या किसी दर्द निवारक दवाओं से उसको हम कंट्रोल करते हैं, और उसको भी छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद ही वो दांत, वो जो डेंटिन है वो पल्प तक आ जाती है। और पल्प एक ऐसी चीज है जो नसों से दांत को जो खून की सप्लाई देती है, दांत को जो नस की सप्लाई देती है, और उसके खुलते ही, उस पल्प के खुलते ही बहुत तीव्र दर्द महसूस होने लगता है, और फिर वो रूट कैनाल, फिर उसके बाद तो चलिए रूट कैनाल तक नौबत आ गई दांत की। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, साइंस बहुत आगे है, तो अब इसको रूट कैनाल कितना सामान्य है और ये कितने दिन में हो जाता है? कितनी सिटिंग डॉक्टर के पास, उसका कितना समय खर्च होता है, लेकिन दांत को बचाना है तो? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जो विज्ञान ने प्रगति की है, हम पहले की बातों को छोड़ें। पहले तो इलाज के नाम पे एक सामान्य तौर पे दांत ही निकाल दिए जाते थे, हथौड़े से और सरसी से निकालते थे। जी, तो आजकल तो इतनी विज्ञान ने प्रगति की है, इतनी डेंटल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसमें रूट कैनाल आजकल एक बहुत आम और सामान्य ट्रीटमेंट बन गया है। और सामान्य ट्रीटमेंट इतना हम लोग काफी अब अवेयर भी हो रहे हैं वक्त के साथ कि रूट कैनाल से, मान के चलिए, अगर अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रूट कैनाल हुआ है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं, तो 90% संभावना होती है दांत की उम्र बहुत लंबी होती है, और दांत की दर्द तो गायब हो ही जाता है, साथ में वो उसी तरह से काम कर रहा होता है जैसे वो पहले नेचुरल दांत। अच्छा, अब अपन आते हैं मसूड़ों पे। जी, कि मसूड़ों का फूलना, और बहुत लोग परेशान रहते हैं, खून निकलना, और उससे रिलेटेड फिर एक पायरिया शब्द सुनाई देने लगता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, और यह कितना खतरनाक है, यह भी बताइए। देखिए, मसूड़ों की जो दिक्कत है, सबसे पहले उसका इंडिकेशन होता है, वो होता है साहब कि मसूड़ों से खून आना। ब्रश करते समय अगर हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा कहीं से खून का
कुल्ला करते समय या ब्रश में या पेस्ट में हमें कहीं लाल रंग का अगर दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं मसूड़ों की दिक्कत है। चाहे वो मसूड़ों की दिक्कत किसी दो दांत के बीच में कोई अन्य कण फंसा हुआ हो, उस जगह इन्फेक्शन हुआ हो। अच्छा, एक इसमें देखने वाली बात होती है कि मसूड़ों की दिक्कत के पीछे जैसे दंत क्षय या डेंटल कैरीज के पीछे कारण होते हैं, ऐसे मसूड़ों की दिक्कत के पीछे भी काफी कारण होते हैं। हार्मोनल चेंजेस, जैसे हम प्रेग्नेंट लेडीज में देखें तो उस समय हमारे पास जो मरीज आते हैं, कई बार जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको मसूड़ों की दिक्कत, उनको एक्सपेक्टिंग लेडीज, उनको मसूड़ों की दिक्कत होती है क्योंकि उसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस बोलते हैं। लेकिन जो सामान्य है और उसको भी मसूड़ों की दिक्कत हो रही है, तो फिर आगे चल के वो किसी गंभीर बीमारी में तब्दील हो सकती है। वो गंभीर बीमारी धीरे धीरे करके उसको फिर वही हम इग्नोरेंस या उसको हम फिर करके टालते रहते हैं, तो वो धीरे करके जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट होती है, जो कि हमारे दांत को सपोर्ट करने वाले मसूड़े और हड्डी को धीरे धीरे उसका लेवल, उसका स्तर, उसकी पकड़ को धीरे धीरे कमजोर करता है। अब समय कम है, चलते चलते एक सवाल है कि मुंह से बदबू आना, और देखा गया है कि बच्चा जब पैदा होता है छोटा, तो उसके मुंह से तो बदबू नहीं आती, और ये बड़े लोगों के मुंह से ज्यादा आती है। ये क्या कारण है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, और ये कोई संकेत है क्या? अभिषेक जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मुंह से बदबू आने के कारण तो काफ़ी हैं। इसमें डेंटल कैरीज हो गई, मसूड़ों की बीमारी हो गई, लेकिन इसके मूल में एक छिपी हुई बात होती है, वो हमारे मुंह में लार का होना। अगर किन्हीं कारणवश बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों के मुंह से खूब लार आती है, तो वो लार की वजह से, उस नमी की वजह से किसी भी तरह की बदबू या किसी तरह के पैथोजन से कीटाणु इतने नहीं पनप पाते। उसकी वजह से बच्चे हमेशा खिलखिलाते भी हैं और उन्हें मुंह से लार देखते हैं हम, और आप उन्हें अपने करीब भी रखना चाहते हैं, और उनको करीब भी रखना चाहते हैं। वो लगते भी अच्छे हैं। जो बड़े होते हैं हम उन्हें दूर करने लगते हैं। तो मुंह में सूखापन, जैसे आजकल डायबिटीज भी बहुत है, इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज दीज डेज, और उसकी वजह से मुंह में सूखापन बहुत बढ़ता है। कुछ दवाइयां हैं विशेष करके हाइपरटेंशन की हो गई, डिप्रेशन की हो गई, तो उसकी वजह से मुंह में जो लार बनना कम हो जाती है। हमें अंतःस्रावी ग्रंथियां जो मुंह की होती हैं वो कम काम करना शुरू करती हैं, तो लार कम बनती है। उसकी वजह से कीटाणु मुंह में जो पैथोजेंस होते हैं उसकी वजह से बदबू ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे डॉक्टर मनोज तिवारी, जो बता रहे थे कि दांतों की सुरक्षा करें। दांत ही नहीं होंगे तो फिर आपका चेहरा, जिसे आप बहुत ध्यान से देखते हैं आईने में, तो सवाल ये है कि जब आईने में अपने चेहरे को देखें तो अपने दांतों को भी देखें, और उसमें यदि कहीं मसूड़े से खून आ रहा है या कोई काला स्पॉट दिख रहा है तो अपने दंत चिकित्सक से मिलें। और जैसा कि सारे डॉक्टर कहते हैं कि साल में 2 बार अपने चिकित्सकों से मिलना ही चाहिए, आप कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो। तो यह था हमारा आज का संवाद। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है सन की सोमवार।